इतनी जल्दी आ गई तू आज ऑफिस से? नानी अम्मी मैं आज ऑफिस गई नहीं थी। क्या तू ऑफिस नहीं गई थी? मतलब तूने सुभान को मन्नत के साथ अकेला छोड़ दिया? वो तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अच्छा, अगर तू ऑफिस नहीं गई थी तो फिर सारा दिन कहाँ थी तू? बोल। वो नानी अम्मी मैं जरूरी काम से गई थी। ऐसा कौन सा काम है जो सुभान के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है? इबू बेटा, नई नई गृहस्थी है तेरी और वो मन्नत उस पर घात लगाए बैठी है। तुझे तो एक लम्हा के लिए भी सुभान को मन्नत के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और तूने पूरा दिन उन दोनों को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया, जबकि तुझे सुभान के साथ होना चाहिए था। और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसमें तू पूरे दिन मसरूफ थी? इबू, तू अपना नुकसान करके किसका फायदा कराना चाहती है? बोल, क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किस तरफ है? कितनी बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ, इबू संभल जा, वरना तू भी वही गलती करेगी जो दुआ कर बैठी थी। और नानी अम्मी, अम्मी कौन सी गलती कर बैठी थी? गलती मतलब कि दुआ भी छोटी मोटी गलतियां कर देती थी ना, तो बस इसीलिए मुंह से निकल गया। तू ज्यादा सोच मत, मैंने जो कहा है उस पर गौर कर इबू, समझ रही है ना? नानी अम्मी आपके मुंह से बेवजह कोई बात नहीं निकलती। ऐसी कोई बात जरूर है जो बार बार आपकी जुबान तक तो आती है पर अटक जाती है। आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो अम्मी से हुई थी। इबू, आज आप मुझे टाल नहीं सकती नानी अम्मी, आप बताइए ना नानी अम्मी प्लीज। प्लीज बताती हूँ इबू, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तू दुआ से इस बात का जिक्र कभी नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ इस बात का जिक्र मैं अम्मी से कभी नहीं करूंगी। अब बताइए ना नानी अम्मी, कौन सी गलती हुई है अम्मी से? आ, देखी बू, यूं तो तेरे अम्मी अब्बू के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर वक्त के साथ साथ गलतफहमी की दीवार खड़ी होने लगी। कैसी गलतफहमियां नानी अम्मी? बताइए ना नानी अम्मी, कैसी गलतफहमियां पैदा हो गई थी अम्मी और अब्बू के बीच में? सब्र कर इबू, मैं सब बताती हूँ। देख बेटा, हर मर्द में एक अना होती है। अना समझती है ना? वो अंग्रेजी में क्या कहते हो तुम लोग? ईगो। समझती हूँ नानी अम्मी, सुभान से मिलने के बाद मुझे समझ में आने लगा है। बस यही अना, ईगो हर मर्द में होती है इबू, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और जब मर्द को ऐसा लगता है ना कि उसकी अना को ठेस पहुंच गई है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गलतफहमी हो जाती है। दुआ से भी यही गलती हुई थी। वो दुआ सारे घर को साथ लेकर चलती थी, हर किसी की भलाई सोचती थी, लेकिन हैदर मियां को ऐसा लगता था कि दुआ अपनी मनमानी कर रही है। और बस गलतफहमी की बुनियाद यही थी। इबू, मैं नहीं चाहती हूं कि
इस किस्म की कोई भी गलतफहमी तेरे और सुभान के बीच में हो बेटा। ऐसी कोई गलतफहमी तुम दोनों के बीच नहीं होनी चाहिए जिससे वो मन्नत जैसी लड़की जो कि ताक लगाए बैठी है वो फायदा उठा ले। कोशिश कर कि आग और तेल कभी इकट्ठा न होने पाए। ये क्या कहती रहती है तुम? मोहब्बत करती हो मुझसे? तुम कोई मोहब्बत नहीं करती मुझसे, सिर्फ दिखावा करती हो, क्योंकि मोहब्बत में भरोसा होता है। और तुम तो एक नंबर की झूठी हो। देखो इबादत, मुझे नहीं पता हम दोनों का ये रिलेशन, ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर आज तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो ये रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। समझिए? बताओ कहाँ किए 10 लाख रुपए खर्च? बिल्कुल ठीक कह रही है नानी अम्मी। छोटे से छोटी गलतफहमी मजबूत रिश्ते को खत्म कर देती है। मैं जिस मुसीबत को हल करने में लगी हूं वो मैं किसी को नहीं बता सकती। पर अब मैं सुभान से कुछ नहीं छुपाऊंगी नानी अम्मी। सुभान को सब कुछ बता दूंगी। बहुत खूब। ऐसी बेबू अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कहते हैं कि खुदा के बाद सबसे बड़ी हस्ती शौहर की होती है। नानी अम्मी सही कह रही है। मन्नत का सच सुभान से छुपा के मैंने अपने और सुभान के बीच गलतफहमी पैदा कर ली है। पर अब और नहीं, मैं अब सुभान को मन्नत का सारा सच बता के रहूंगी और सुभान से अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लूंगी। मैं अपने और सुभान के बीच सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी सुभान, लेकिन तुम्हें पाने के लिए ना मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारा और इबादत का रिश्ता खत्म और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और फिर ना मैं तकलीफ को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगी। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर? चुप। मेरे साथ चलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। क्या कर रही हो इबादत? क्या चल रहा है ये सब? कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने ऑफिस में फोन किया था। तुम और सुभान ऑफिस नहीं गए थे। कहाँ लेकर गई थी तुम मेरे सुभान को? मैं सुभान को कहीं नहीं लेकर गई थी। सुभान मुझे लेकर गया था। कहाँ? अरे एक हैंडसम लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की को कहाँ लेकर जा सकता है इबादत? बच्चों जैसे सवाल मत करो। डोंट वरी। मैं शादी से पहले किसी को खुद को छूने भी नहीं देती। फरहान के साथ भी यही केस था और सुभान के साथ भी यही मामला। हम दोनों तो लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। धीमा धीमा रोमांटिक म्यूजिक, हवा में लहराती मेरी जुल्फे और सुभान का मुझे उन मोहब्बत भरी आंखों से देखना, मजा ही आ गया। शट अप। तुम कितनी बेशर्म हो मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। बार बार इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ये बताओ कहाँ गए थे तुम दोनों? पुलिस स्टेशन गए थे। फरहान जेल से छूट चुका है, इस बात को इतना लाइटली नहीं ले सकते, इसलिए सुभान कंप्लेंट लिखवाने गया था और मैं उसके बाद क्लाइंट्स के पास गई थी फीडबैक लेने। उसके बाद घर आके तुम्हारे बेकार सवालों के जवाब दे रही हूँ और कुछ। सुभान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्योंकि उससे तुमसे बात नहीं करनी इबादत। कम ऑन, टेक अ हिंट। तुम उससे झूठ बोलोगी, रात को घर से बाहर आओगी, कंपनी से पैसे चुराओगी, तो वो तुमसे बात करना तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। एक मिनट, मुझे कुछ नजर आ रहा है इबादत।
मुझे तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है। सुभान तुमसे बहुत जल्द रिश्ता तोड़ने वाला है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सुभान तुम्हें छोड़ने वाला है इबादत। ओह नो। अपनी मनहूस जुबान बंद करो मंदर। पर ये तो तुम्हारी जिंदगी का सच है इबादत। अब बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे फेंके हुए कपड़े पहनती आई हो, तो तुम्हें शौहर भी वही मिला जिसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सुभान सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था। तुम्हारी तरफ तो उसने कभी देखा भी नहीं था। तुम्हें तो वो चाहता तक नहीं था। तुम्हारे नसीब में सुभान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन अब मैं सुभान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ इबादत। बेहतर होगा कि तुम सुभान को खुद ही छोड़ दो, वरना इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें।